नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे विसर्जन पे। विसर्जन आखिर है क्या? खराब आदतों को त्यागना ही विसर्जन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं और जब हम इनका त्याग करते हैं तो यही विसर्जन है। साथ ही जहाँ खुद का ध्यान न रहे, यानी इस आत्म तत्व को जब हम उस परम तत्व में विलीन कर देते हैं तो हम स्वयं का विसर्जन करते हैं। कोई भी मनुष्य न तो पूर्णतः अच्छा है और न ही 100% खराब। प्रत्येक मनुष्य में अच्छी और खराब दोनों आदतों का समावेश होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि वह विकारों से दूर रहे। हमें हमेशा खराब आचरण को दूर करके सदाचरण को अपनाना चाहिए। बहुत से लोग नए साल में या किसी अन्य विशेष दिवस पर प्रण करते हैं कि वे अपनी समस्त खराब आदतें त्याग देंगे, लेकिन उनका प्रण 2-4 दिन में ही टूट जाता है। इसका कारण उनका मन है, जिसे वे साध नहीं पाते और यही मन उन्हें विचलित कर देता है। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति भी दृढ़ करनी चाहिए। उसे मन से दृढ़तापूर्वक यह मानना चाहिए कि निश्चित तौर पर खराब आदतें दूर हो सकती हैं। खराब आदतें मनुष्य का चरित्र नहीं बल्कि उसका स्वभाव है और वह इससे छुटकारा पा सकता है। विसर्जन का मतलब यही है कि ब्रह्मांड में हम आत्म तत्व के रूप में आए हैं और फिर उसी में विलीन हो गए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि यह आत्मा क्या है और मनुष्य के मरने के बाद यह कहाँ चली जाती है। कबीरदास जी ने कहा, जैसे घड़े में आप पानी रखिए और उसे तालाब में रख दीजिए तो घड़े और तालाब का पानी अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है वैसे ही भीतर का पानी तालाब में मिल जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक घड़ा है। आत्मा इसके अंदर जल के समान है। जैसे ही यह शरीर से निकलती है तो वह सागर रूपी ब्रह्मांड में मिल जाती है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है यह सब प्रभु की संरचना है और इससे हम मात्र एक खिलौने हैं। हम केवल अपना रोल निभाने आए हैं और अपने हिस्से का अभिनय करके चले जाएंगे। जब आपको हमेशा इस बात का ज्ञान और आभास रहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह एक धोखा है और इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है तथा सभी कुछ अस्थायी है, तभी मनुष्य स्वयं को विसर्जित कर पाता है।